Hello friends, are you ready to continue your study with me, with your English guru Umesh Chaudhary? All of you are welcomed on my YouTube channel English by Umesh Guru. I hope all of you have already subscribed my channel, and those who haven't still subscribed, I suggest them, I advises them to subscribe my channel so that my videos can be sent directly on your mobile. So please सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। कक्षा 10 के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है मैंने, फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गुंजाइश आपके लिए छोड़ी है। आप पार्ट फर्स्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब की हमने उसमें चर्चा कर ली थी, डू और डज हैं। वर्ब की चर्चा कर ली थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, ये भी हमारी चर्चा हो गई थी। हमारी ये भी चर्चा हो गई थी कि जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, तो डू डज का प्रयोग नहीं, डू डज का प्रयोग नहीं होगा पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव कह लो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कह लो, सिंपल सेंटेंस कुछ भी कहो, डू डज का प्रयोग नहीं होगा। इनके स्थान पर वर्ब में एस या ईएस, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो ये इसमें शर्त लगी हुई रहती है कि पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बना रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो उसमें क्या करते हैं, डू डज का प्रयोग तो होगा ही नहीं। डू डज का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा, उनके स्थान पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, वर्ब में एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। और वो भी कब जोड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन है, जैसे ही राइट्स, ही राइट ए लेटर लिख देता हूं फिलहाल में, जो कि ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट एक वचन आया हुआ है। एक वचन आया हुआ है तो वर्ब में क्या जोड़ना पड़ेगा, एस या ईएस। तो यहां पे इसका सही कैसे होगा, राइट्स, ही राइट्स ए लेटर। फिर हमने इसके एडवर्ब्स ऑफ टाइम की चर्चा की थी कि इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग होता है जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए उपयोगी है। उसको मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने वहाँ पे लिख दिया है, आप पार्ट फर्स्ट देख लें उसका। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि शब्द में एस या ईएस कैसे जोड़ते हैं, तो वर्ब में एस या ईएस किस तरह से लगाते हैं, ये देखिए। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि कब एस लगेगा, कब ईएस लगेगा। एस ऑब्लिक ईएस का रूल, इसके 3 रूल्स हैं जिनको हम क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1, यदि कोई शब्द एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड पर समाप्त होता है, तो उस वर्ब में ईएस जोड़ा जाएगा, जोड़ेंगे। जैसे यहां पे देखें, गो, ओ आ रहा है तो इसमें क्या जुड़ेगा, गोज हो जाएगा ये। जैसे क्लैश, टकराव, तो यहां क्लैसेस। जैसे
सक्सेस, सक्सेसेस। तो इस तरह से ES जुड़ेगा यदि इन अक्षर पे समाप्त होता है तो। दूसरा रूल देखिए इसका, यदि कोई शब्द Y पर समाप्त हो और Y से पूर्व व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES जोड़ेंगे। तो किस तरह से, जैसे CRY आ गया तो अब इसमें ES कैसे जुड़ेगा, CRIES। लेकिन जिस तरह से BUY आया, BUY आया यहां पे, तो BUY में कैसे जोड़ेंगे, अभी यहां तो Y से पहले क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, यहां Y से पहले क्या आ रहा है, स्वर, तो इसमें सीधा बस S जोड़ देंगे, BUYS। और वहां पे हमने Y से पहले क्या आ रहा था, व्यंजन, इसलिए CRIES और BUYES। तो Y यहां पे जिनमें भी Y से पहले व्यंजन आएगा वहां क्या करना है, हमको IES जोड़ना है, और यदि Y से पहले स्वर आया तो फिर S जोड़ना है। आप इन सारे रूल्स को फॉलो करें S या ES जोड़ने के लिए। अब मैं चालू करता हूं अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का नियम। एक रूल हम क्लियर कर चुके थे, अगला रूल देखिए आप किस तरह से अगले रूल जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में काम आएंगे। पिछले रूल्स के मैं एक दो सेंटेंसेस यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। आई ऑफन हिम इन हिज वर्क, और यहां पे आ गया जैसे हेल्प, जैसे दूसरा शी यूजुअली मी ऑल द टाइम। और यहां आ गया जैसे गाइड। ये मैं पार्ट फर्स्ट के रूल के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं। पार्ट फर्स्ट में ये रूल हम लिख चुके हैं। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, ऑफन एडवर्ब ऑफ टाइम, ये पार्ट 1 में क्लियर कर दिया। यहां पे क्या मिल रहा है, यूजुअली एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी पार्ट 1 में क्लियर कर दिया। तो ये ऑफन आपको संकेत कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कर्ता बहुवचन है, इसलिए हेल्प में अब आप एस भी नहीं जोड़ सकते, ये हेल्प का हेल्प ही रहेगा। आई ऑफन हेल्प हिम इन हिज वर्क। दूसरा देखिए, शी यूजुअली मी ऑल द टाइम, यहाँ पे यूजुअली आया हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो कैसा है, एक वचन। एक वचन आया हुआ है तो वर्ब में क्या करेंगे आप, एस या ईएस जोड़ देंगे। शी गाइड्स मी ऑल द टाइम, वह हर समय मुझे मार्गदर्शित करती रहती है। अच्छा, नेक्स्ट रूल की चर्चा कर लें हम। ये रूल पार्ट 1 में मैं क्लियर कर चुका हूं, आप पार्ट 1 देख लेना इसका और आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम्स में लिख चुका हूं। यहां पे डालते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फर्स्ट रूल की चर्चा कर लें हम। नंबर 1, यदि वाक्य हैबिट को प्रकट करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं आई अब यहां पे देखिए कुछ भी नहीं आया है, एडवर्ब नहीं आई है, एडवर्ब नहीं आई है यहां पे। अब हमें सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। आई स्पेस अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह मैं जल्दी खड़ा होता हूं, तो ये मेरी आदत है, तो आई गेट अप, आई गेट अप, क्योंकि आई बहुवचन है इसलिए इसमें एस या ई एस भी नहीं जोड़ सकते। माई मदर टी एट 4 PM, मेरी माँ 4 बजे चाय पीती है। अभी यहां पे माँ की आदत है 4 बजे चाय पीने की, तो माई मदर, तो यहां अब यहां पे ये सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है, एक वचन है तो एस या ई एस जोड़ दीजिए, टेक्स, माई मदर टेक्स टी एट 4 PM, my grandfather to temple daily, तो ये भी आदत को व्यक्त कर रहा है कि मेरे दादाजी रोजाना मंदिर जाते हैं। तो यहां पे तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी दिया हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम से आप इसमें भर सकते हैं। वैसे आपको मैंने बताया कि हैबिट को जो व्यक्त करेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। तो यहाँ पे माई ग्रैंडफादर, ये भी एक वचन हो गए, मेरे दादाजी तो एक वचन हो गए, तो एस या ई एस इसमें जोड़ देंगे। माई ग्रैंडफादर गोज टू टेम्पल डेली, रोजाना टेम्पल जाते हैं। अच्छा दूसरे रूल को देखें, दूसरा रूल यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे दूसरा क्या कहते हैं, इटर्नल ट्रूथ। और साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट्स वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, विज्ञान की कोई बात हो। तो यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, या इटर्नल ट्रूथ अटल सत्य जो हर कोई की नजर में सत्य है, भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखे जाते हैं। लिखे जाते हैं, देखिए कैसे। यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस हम लेते हैं, द सन इन द ईस्ट, और यहां राइज, तो सूर्य उदय होता है पूर्व में, सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर राइजेज, क्योंकि सन एक वचन है, सन एक वचन है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाएगा वाक्य, क्योंकि इटर्नल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जैसे दूसरा मैं यहां पे लिखूं, स्टार्स ड्यूरिंग नाइट, और यहां पे मैंने ले लिया शाइन, कि तारे रात में चमकते हैं, सार्वभौमिक सत्य है, इटर्नल ट्रूथ है, वास्तविक सत्य है ये। तो यहां पे स्टार्स बहुवचन हो गया, सन तो एक वचन था, स्टार्स बहुवचन हो गया, इसलिए हमें यहां पे एस या ई एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। शाइन, स्टार्स शाइन ड्यूरिंग नाइट। जैसे द अर्थ राउंड द सन, और ब्रैकेट में आ गया जैसे आपके पास मूव्स, तो यहां पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मूव आएगा, मूव्स नहीं आएगा बच्चों। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वास्तविक सत्य बात है, और पृथ्वी क्या है, एक वचन है, एक वचन है तो ऐसे ही एस जोड़ देंगे। तो ये
सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य। साइंटिफिक फैक्ट देखिए, साइंटिफिक फैक्ट की कैसे बात होगी। साइंटिफिक फैक्ट यहां पे ले लेता हूं मैं, वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य, विज्ञान का कोई फैक्ट हो, जैसे कि वाटर स्पेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे आ गया बॉयल, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो विज्ञान सही कहता है इस बात को, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बॉयल्स, क्योंकि पानी एक वचन है। जैसे मैं कहूं सुगर स्पेस इन द वाटर, और यहां पे आ गया मिक्स, तो चीनी पानी में घुलती है, और ये एक्स पे भी खत्म हो रहा है, एक्स पे खत्म हो रहा है, अभी नियम लिखा था तो ES जोड़ना पड़ेगा। शुगर यहां पे एक वचन मान के चलेंगे शुगर को, चीनी के दाने बहुत होते हैं लेकिन ये एक वचन है। शुगर मिक्सेज इन द वाटर। जैसे विज्ञान का एक तथ्य और लिख लें हम, लाइट फास्टर देन साउंड, आवाज से तेज दौड़ती है लाइट। विज्ञान कहता है इस बात को कि रोशनी आवाज से तेज दौड़ती है, तो लाइट यहां पे एक वचन है, तो यहां पे क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे। लाइट रन्स फास्टर देन साउंड, कि लाइट साउंड से तेज दौड़ती है। तो वैज्ञानिक तथ्य, यूनिवर्सल ट्रूथ या इटर्नल ट्रूथ, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट रूल लिखते हैं इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में से जरूर प्रश्न आता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के 2 प्रश्न लगभग आ जाते हैं, कक्षा 10 हो चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो। नेक्स्ट रूल हम लिखते हैं थर्ड, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर या देयर से प्रारंभ हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, हेयर स्पेस द बस, और बाद में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, यहां पे लिख दिया कम। जैसे देयर स्पेस दैट गर्ल, और यहां पे लिख दिया हमने गो। हेयर माई फादर रिटर्न, और यहां पे ये, तो ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आपको दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ गया। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह के साथ ही क्या नियम हो रहे हैं, हेयर और देयर से स्टार्ट होना चाहिए हमारा सेंटेंस। तो हेयर और देयर से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों वाक्य। इस तरह के वाक्यों में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो हेयर कम्स द बस, बस के लिए आया है, बस एक वचन है तो कम्स, हेयर कम्स द बस। देयर दैट गर्ल, वो लड़की यहां पे सब्जेक्ट है, तो देयर गोज दैट गर्ल। हेयर माई फादर यहां पे सब्जेक्ट है, तो रिटर्न्स। देयर द प्लेयर्स, और यहां पे आ गया एक्सक्लेमेटरी
सिर्फ मैंने बहुवचन के लिए लिखा है यहाँ पे। तो देयर से स्टार्ट हुआ, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस यूं की यूं आ जाएगा, क्योंकि यहां पे कर्ता कैसा है, बहुवचन। तो देयर प्रैक्टिस द प्लेयर्स, खिलाड़ी वहां अभ्यास करते हैं। यहां पे सभी एक वचन है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट कैसे हैं, एक वचन। तो हेयर और देयर से यदि स्टार्ट हो सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी है वो वाक्य, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। अगला आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में ही, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। भविष्य नियोजित कार्य। भविष्य नियोजित कार्य जो भविष्य में होने वाले हैं, लेकिन प्लान्ड, पूर्व प्लान है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखे जाते हैं। तो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, पूर्व नियोजित कार्य। जैसे पूर्व नियोजित कार्यों में सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, आवर स्कूल इन जुलाई, और यहां पे आ गया जैसे ओपन, जैसे पीएम मोदी अमेरिका एट 10 AM नेक्स्ट डे। तो ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। जैसे हिज फादर फ्रॉम हिज सर्विस ऑन 31 दिसंबर, और ब्रैकेट में आ गया रिटायर। तो ये पूर्व पहले से ही प्लान है, पूर्व नियोजित है। जैसे अवर स्कूल ओपन्स, हमारे विद्यालय खुलते हैं। ओपन्स, हमारे पे मत जाइएगा आप, हमारा बहुवचन है, लेकिन यहां देखिए इसके साथ जो नाउन जुड़ा है, ये नाउन एक वचन है। एक वचन नाउन होने की वजह से हमने SIS लगाया। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका नेक्स्ट डे, और यहां पे हमने लिख दिया अराइव, तो अगले दिन पहुंचने का कार्यक्रम है उनका, अगले दिन पहुंचेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अराइव्स। पीएम मोदी अराइव्स अमेरिका एट 10 AM नेक्स्ट डे। हिज फादर, जैसे किसी के पिताजी का 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है, पूर्व नियोजित है, 31 दिसंबर को रिटायर होने ही है सेवाओं से, तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फादर एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, रिटायर्स। हिज फादर रिटायर्स फ्रॉम हिज सर्विसेज ऑन 31 दिसंबर। तो पूर्व नियोजित फ्यूचर प्लान्ड एक्शन कोई है, तो वो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त होता है। आगे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहे हैं अभी हम, इसीलिए मैंने पहले प्रेजेंट परफेक्ट को लिया था। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर हेडलाइन। और कमेंट्री। ऑफ अ गेम वाले वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, जैसे कल आपने देखा कि धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया,
15 अगस्त को रिटायरमेंट ले लिया धोनी ने, तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में कैसे खबर आएगी? धोनी टाइम्स ऑफ इंडिया में किस तरह से खबर आएगी? धोनी स्पेस फ्रॉम क्रिकेट, और जैसे यहां पे आ गया रिटायर, तो यहां की क्या खबर होगी? धोनी एक वचन है तो रिटायर्स। इसी को जैसे कोई दूसरा अखबार कैसे छापेगा? धोनी हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। तो यहां स्पेस में जैसे अनाउंस, तो धोनी अभी ये तो आया जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में ऐसे दे दिया कि धोनी हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, जबकि कल कर दिया उसने रिटायरमेंट। आज अखबार में कैसे आएगा? धोनी अनाउंसेज हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। जैसे कल कोई भारत पाकिस्तान का मैच खेला गया, आज अखबार में कैसे आएगा? इंडिया पाकिस्तान बाय 100 रन्स, और यहां आ गया बीट। तो कल हारा था पाकिस्तान, भारत ने कल हराया था उसको। आज खबर आई है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन कैसे बनेगी? इंडिया बीट्स पाकिस्तान बाय 100 रन्स। भारत ने पाकिस्तान को 100 रन से हराया। कमेंट्री की बात कीजिए, कमेंट्री में जैसे धोनी छक्का मारता है उस टाइम खेलते हुए, तो कमेंटेटर क्या कहेगा? धोनी हिट्स। ये कमेंट्री चल रही है, अ ह्यूज 6। तो यहां पे हिट्स जो आया है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जैसे फुटबॉल की कमेंट्री चल रही है, फुटबॉल में पासेज होते रहते हैं, जैसे रवि पासेज टू महेश, महेश पासेज टू मोहन। तो इस तरह से कमेंट्री चल रही है। तो कमेंट्री वाली सेंटेंसेस और न्यूज़पेपर की हेडलाइन वाले सेंटेंसेस सभी किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखे जाते हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक मेन रूल मैं आपके सामने लेके आता हूं, जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए वो मेन रूल क्या है? यदि कंडीशनल सेंटेंस में मेन वर्ब शैल और विल के साथ आती है, मेन वर्ब शैल और विल के साथ हो, तो इफ, एज सुन एज, टिल, until, when, before के साथ वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये, का प्रयोग होगा। देखिए कैसे, इसी से कर लेते हैं। इफ शी मी
आई शैल गो, और यहां पे मैंने लिखा कॉल। अब देखिए इफ कंडीशनल सेंटेंस आ गया, यदि, और वहां दूसरी तरफ क्या है, शैल गो दिया हुआ है, शैल और बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, शैल और बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए ये एक वचन है, तो कॉल, कॉल में क्या करना होगा, हमें एस या ईएस जोड़ना होगा। इफ सी कॉल्स मी, यदि वह मुझे बुलाती है, तो मैं जाऊंगा। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां पे, he will go from here as soon as his mother, और यहां पे आया है कम। तो ये देखिए he will go from here, वह यहां से चला जाएगा, will go आया हुआ है, और दूसरी तरफ यहां as soon as दिया हुआ है, वो चला जाएगा यहां से जैसे ही उसकी मां आती है। तो यहां क्या हो जाएगा, मदर एक वचन है, तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स। देखिए जैसे I shall not help him until his friends me, और यहां पे आ गया जैसे हेल्प। तो अब देखिए आई शैल नॉट हेल्प, तो यहां शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो अंटिल यहां पे दे रखा है, अंटिल के साथ हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना होगा। यहां पे करता कैसा है, बहुवचन है, फ्रेंड्स, तो ऐसे एस नहीं लगेगा, सिर्फ हेल्प आ जाएगा। आई शैल नॉट हेल्प हिम अंटिल हिज फ्रेंड्स हेल्प मी। जैसे अगला सेंटेंस हम लेते हैं, बिफोर टीचर्स कम, बिफोर टीचर्स स्पेस ही विल रन फ्रॉम द स्कूल, और यहां पे कम। तो यहां देखिए आप, विल रन आया हुआ है, मेन वर्ब में शैल बिल के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। अभी टीचर्स यहां बहुवचन है, तो एस या एस नहीं लगेंगे। बिफोर टीचर्स कम ही विल रन फ्रॉम द स्कूल, इससे पहले कि टीचर आए वो स्कूल से भाग जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस में। एक और मैं यहां पे लिख दूं, इफ यू मी इन योर मैरिज आई शैल कम, और ब्रैकेट में आ गया जैसे इनवाइट। तो यहां पे क्या होगा, इफ यू बहुवचन है, उधर देखिए शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, यू बहुवचन है, तो एस या एस नहीं लगेगा, इनवाइट। इफ यू इनवाइट मी इन योर मैरिज आई शैल कम। वैन से देख लीजिए एक सेंटेंस, वैन ही आई शैल लाफ,
तो यहां आ गया जैसे क्राई, व्हेन ही क्राइज, जब वह चीखता है, मैं हंसूंगा। तो ही यहां पे एक वचन है, तो क्राई में क्या हो जाएगा, IES जुड़ेगा। अब व्हेन ही क्राइज आई शैल लाफ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में एक तरफ शैल और विल आया हुआ है, तो एक तरफ आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना होगा। एक और रूल रह गया है, व्हेनेवर को लेकर के है, यदि व्हेनेवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी टेंस में होगा। जैसे whenever he laughs I smile at him। तो यहां पे चाहे तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और यहां स्माइल लिख दीजिए। तो ये देखिए whenever he laughs, जब कभी वह हंसता है, तो यहाँ whenever आया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आया हुआ है, ही के साथ SEIS जुड़ा हुआ है, तो अगला सेंटेंस भी किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो आई स्माइल, क्योंकि ये कर्ता बहुवचन है इसलिए SEIS नहीं जोड़ेंगे। जैसे whenever my teacher chides me, I his advice। तो यहां पे फॉलो, तो ये देखिए whenever my teacher chides, my teacher एक वचन है और SEIS जुड़ा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो whenever के साथ जब प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा तो अगला वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही जाएगा। यहाँ पे बहुवचन है करता, तो फॉलो का फॉलो रहेगा, आई फॉलो हिज एडवाइस। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनेट संबंधी नियम है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।